पिछले 2 महीने में एफआईआईज ने अक्टूबर में 19,622 करोड़ और सितंबर में 18,893 करोड़ का माल बेचा है। इसका मतलब एफआईआई जो है इंडियन मार्केट से निकल रहे, बाहर जा रहे। लेकिन दोस्तों ऐसी कुछ कंपनियां हैं जिसके अंदर एफआईआई जो है अपनी होल्डिंग जो है बढ़ा रही है। एफआईआई का मतलब क्या होता है दोस्तों? एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर। जी हाँ दोस्तों, ये इनके पास बहुत बड़ी टीम होती है। जैसे कि हम रिटेल इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक देखते हैं, वो भाग रहा है और उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं और उसको बाय कर लेते हैं। लेकिन इनका ऐसा नहीं रहता है। इनके पास अगर कोई भी कंपनी बाय करती है ना दोस्तों, करनी है ना दोस्तों, तो उनके पास एक पूरी रिसर्च टीम होती है, उनके पास पूरा डाटा होता है। वो मैनेजमेंट के पास जाते हैं, मैनेजमेंट से पूछते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है। उसके ऊपर ही ये पूरा जो एनालिसिस करने के बाद में एक जो है एफआईआई डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद में उस कुछ समय के बाद में हमें उसमें बड़ी न्यूज़ पता चलती है, और जैसे ही वो न्यूज़ आती है और एफआईआई की एंट्री होती है, वो स्टॉक जो है वो रॉकेट बन जाते हैं। दोस्तों ऐसे ही 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे आज, जो कि बहुत बढ़िया फंडामेंटल के साथ। कुछ स्टॉक जो है वो स्मॉल कैप है, कुछ स्टॉक जो है माइक्रो कैप है, और इसमें एक पेनी स्टॉक भी है जो हाल ही में मेरे नज़र में आया है और उसके फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है आपने ज़रूर स्टडी करना चाहिए। और फाइनली ये मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपनी पूरी स्टडी हमें खुद करना है और उसके बाद में आगे बढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन से वो स्टॉक जिसमें ये जो एफआईआई है अपना इंटरेस्ट बढ़ा रहा है। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये हमारी पहली कंपनी जिसका नाम है टांडला प्लेटफॉर्म लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम देख सकते हैं पिछले 5 साल में इस कंपनी ने कितने परसेंट के रिटर्न दिए? 2946% के रिटर्न। अगर टॉप की बात की जाए ना तो 6700% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों? समझो आपने एटीएम से जो 10,000 रुपीज़ जो है विड्रॉ कर लिया, तो इमीडिएटली क्या आता है? बैंक से आपको मैसेज आता है, सही है ना। उसके बाद में समझो आपने रिचार्ज कर लिया, तो इमीडिएटली क्या आता है? मैसेज आता है। और ये मैसेज प्रोवाइड करने का काम जो है ये कंपनी करती है। जो भी मैसेज सिस्टम है ना, वो पूरा ये संभालती है इन कंपनी के लिए। उसके बाद में इसके जो कस्टमर देखेंगे तो एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, और एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस हो गया, बैंकिंग सिस्टम। उसके बाद में टेलीकम्युनिकेशन, उसके साथ में बहुत सारे जो कस्टमर है इसके साथ जुड़े हुए हैं। उसके फंडामेंटल्स की बात करेंगे दोस्तों, अब अल्टीमेट फंडामेंटल के साथ ये काम कर रही है। देखते हैं फंडामेंटल्स। देखिए दोस्तों, हम टांडला प्लेटफॉर्म के फंडामेंटल्स पे आए। मार्केट कैप देखिए 12,000 करोड़ का मार्केट कैप, यानी मिड कैप टाइप की कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है। आरओसी और आरई देखिए 38-31 फिनोमिनस। उसके बाद में डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी जो है ना, जब भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है, जैसे कोविड हो गया, उसके बाद में वॉर हो गया, उस समय कोई भी कंपनी कब टिक पाती है? जब उसके पास डेट ना हो, कोई भी कर्जा नहीं है, हमें बिजनेस जो है वो जस्ट सस्टेन करना है, उस समय ये जो डेट टू इक्विटी है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोस्तों, सेल्स ग्रोथ 34% की, प्रॉफिट ग्रोथ जो है हर साल कंपनी अपना प्रॉफिट जो है वो 2x कर रही है। 2x यानी समझ सकते हैं, अगर प्रॉफिट 2x हो सकता है तो कंपनी का शेयर प्राइस ऑब्वियसली 2x होगा। और उसी का रीज़न था दोस्तों, जो कि मैंने अभी चार्ट पैटर्न में दिखाया आपको, इतनी बड़ी तेजी, उसी का रीज़न था। और पीजी रेशियो देखेंगे तो 0.26, यानी अभी भी ये कंपनी क्या है? अंडर वैल्यूड है। दोस्तों अब हमारे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे देखिए, इनिशियली जो पब्लिक थी 44 से 44 कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे एफआईआई देखिए कितने थे। एफआईआई कितने थे? 11% से उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद में 14 तक आए, 14, और उसके बाद में अभी जो है प्रमोटर होल्डिंग कितनी है? यहाँ पे देख रहे 14 to 15% की प्रमोटर होल्डिंग है, यानी 11 से लेके 15 तक यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग आई हुई है। और यहाँ पे पब्लिक देखेंगे हम तो 47 से कहाँ तक आई है? 39% का ही पब्लिक का स्टेक बचा है। दोस्तों ये थी पहली कंपनी। देखते दूसरी कंपनी कौन सी है। दोस्तों ये हमारी दूसरी कंपनी जो कि मल्टीबैगर की राह पर निकल चुकी है, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, पिछले 5 साल की बात की जाए ना तो 1400% के रिटर्न इस कंपनी ने दिए, यानी हमारे पैसे को 14x किया है। ऐसी क्या खास बात है इस कंपनी में जो कि इतने रिटर्न तेजी से दे रही है? उसका रीज़न देखेंगे ना दोस्तों,
तो इसका बिजनेस पहला जानना पड़ेगा। इसका बिजनेस क्या है दोस्तों, ये कंपनी क्या करती है, जो भी बैटरीज रहती है ना, उसमें जो लीड रहता है, एल्यूमिनियम रहता है, उसके साथ साथ जो प्लास्टिक रहता है, वो पूरा जो है वो कलेक्ट करती है। उसके बाद में ये सेपरेट करती है और फिर से जो भी समझो अमर राजा बैटरी है, उसके बाद में एक्साइड बैटरी है, उसके बाद में टाटा बैटरी है, ये जो बैटरी बनाने वाली कंपनी है ना, उनको रिटर्न बेचती है और उससे जो है वो रिसाइकल करके पैसा बनाती है। बिजनेस मॉडल तो बहुत यूनिक और बहुत प्रॉफिटेबल है। उसके फंडामेंटल्स भी देखते हैं उसी हिसाब से है क्या, लेट्स सी। दोस्तों ये कंपनी के फंडामेंटल्स आपके जानकारी के लिए बताऊं, मैं इस कंपनी को हमेशा यहाँ पे कवर करता रहता हूँ क्योंकि ये फंडामेंटली और बिजनेस के वाइज बहुत बढ़िया कंपनी है, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। मार्केट कैप की बात की जाए तो 7,800 करोड़ का मार्केट कैप, जो कि एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। आरओसी और आरओई देखिए दोस्तों 32 और 42 फिनोमिनस। उसके बाद में डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो 0.78 1 से कम है, चलता है क्योंकि उस तरह से कंपनी जो है आरओसी जो है मेंटेन कर रही है, डजेंट मैटर। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों पीजी रेशियो जो है 0.97, यानी अभी भी ये कंपनी फेयर वैल्यू पे चल रही है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट को देखिए 36 और कितना है 23, यानी ये भी हर 3 साल में अपना प्रॉफिट जो है ये कंपनी क्या कर रही है, डबल कर रही है। दोस्तों अब हम आए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जहां पे हम देख सकते हैं प्रोमोटर जो है पहले कितने थे 73%, लेकिन अभी कम 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 होते हुए 66% तक रह गए। बहुत बुरी बात है। लेकिन यहाँ पे एफआईएस देखिए दोस्तों 4.5 से निकल के बीच में निकल गए थे, अभी कितना है 10% की एफआईएस की होल्डिंग है यहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, पब्लिक कितना था 22%, अभी जो उतना ही है, यानी जो है वो एफआईएस ने यहाँ पे ये जो प्रमोटर ने शेयर बेचे है ना दोस्तों, किसने खरीदे, एफआईएस ने खरीदी है। अगर समझो इसने पब्लिक नहीं खरीदे होता ना तो दैट इज अ नॉट गुड साइन। सो दोस्तों इसका बिजनेस बढ़िया है, फंडामेंटल्स बढ़िया है और रिटर्न तो आपने देख ही लिया है। सो चलते हैं आगे की ओर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमने आज से शुरू किया ये क्विज क्वेश्चन, जिसका आपको जवाब देना होगा कमेंट में और जिसका सही जवाब होगा उसको मैं पिन करूंगा। सो दोस्तों आज का क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन इंडिया इज, और उसके ऑप्शन है एनएससी, उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है बीएससी और थर्ड ऑप्शन है डीएससी, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या फिर दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। मुझे कमेंट में यहाँ पे बताना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अगर आपको सही में लगता है इस ऐसे ही वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, जिससे कि ऐसे ही बड़े बड़े वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ जाता है। तो चलते हैं हमारे थर्ड स्टॉक की ओर, लेट्स गो। दोस्तों ये हमारा तीसरा स्टॉक जिसका नाम है मार्क्संस फार्मा लिमिटेड। ऑब्वियसली ये स्टॉक जो है फार्मा इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और पिछले 5 साल में देखिए 377% के रिटर्न्स, यानी 5 साल में हमारे पैसे को कितना किया, 4x किया है। हम ऐसे स्टॉक देखते हैं दोस्तों जो कि हर साल या फिर 2 ईयर में 2x हो जाए, क्योंकि अगर हमारा पैसा कम है, हम रिटेल इन्वेस्टर है, ऑब्वियसली हमारा कैपिटल कम है, उसी वजह से फास्ट ग्रोइंग कंपनियां हम ढूंढते हैं, मल्टीबैगर कंपनियां ढूंढते हैं। सो इसका बिजनेस क्या है, बेसिकली ये इतना क्यों भाग रही है, क्योंकि उसका बिजनेस जो है पेन मैनेजमेंट से है। इसमें हो गया कैंसर हो गया, उसके बाद में डायबिटीज़ हो गया, ऐसी दवाइयों का बनाने का काम पेन मैनेजमेंट का ये करती है। सेकंड थिंग, इसका दोस्तों नियर अबाउट 20% पैसा जो है ना वो R&D पे खर्च होता है। और कोई भी फार्मासिकल कंपनी R&D पे इतना खर्च करती है तो ऑब्वियसली उसके पास बहुत बड़ा विजन है। और एक चीज़, ये जो है उसके 3 मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, एक है इंडिया में, दूसरा है यूएस में और तीसरा है यूके में। और मैक्सिमम जो बिजनेस है उनका यहाँ से आता है, कहाँ से, यूएस और यूके में। बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है और बहुत सारी दवाइयाँ ये बनाती है, टैबलेट फॉर्म में हो गया, उसके बाद में लिक्विड फॉर्म में हो गया, बहुत सारी दवाइयाँ ये कंपनी बनाती है। जितना अच्छा ये कंपनी का स्टॉक भाग रहा है दोस्तों, उतने ही अच्छे उसके फंडामेंटल्स है। देखते हैं फंडामेंटल्स। दोस्तों ये आपके स्टॉक मार्केट की दवाई, मतलब मार्क्संस फार्मा लिमिटेड, जो कि हम देख रहे हैं मार्केट कैप कितना है 6,300 करोड़ का मार्केट कैप। अभी ये स्मॉल कैप से जो है मिड कैप कैटेगरी में आया है। आरओसी और आरओई देखिए 22 और 18, बहुत बढ़िया।
उसके बाद डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए दोस्तों, इतना एक्सपेंशन करने के बाद में भी ये कंपनी पूरी तरह से वर्चुअली डेब्ट फ्री है, यानी कोई भी कर्जा नहीं है इस कंपनी के ऊपर। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ देखिए दोस्तों, प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, 52% की प्रॉफिट ग्रोथ अगर कोई कंपनी बना रही है, मतलब हर 2 साल में कंपनी अपना प्रॉफिट डबल कर रही है, मतलब हर 2 साल में कंपनी अपना पैसा डबल कर रही है। उसके बाद में इतना होने के बाद में भी देखिए दोस्तों, पीजी रेशियो कितना है 0.41, यानी फिर भी एक फेयर वैल्यू पे अभी कंपनी ये जो मिल रही है। लेकिन जैसे कि ये कंपनी पिछले 1 महीने से बहुत भागी है, 10 to 15% का करेक्शन वेट कीजिए, उसके बाद में ही अपना डिसीजन बनाइए। हम देख सकते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे देखिए पहला कितना था शेयर होल्डिंग प्रोमोटर का 43, 48 से 43 हो गए, ओके नो मैटर। लेकिन एफआईएस देखिए 8.35 से 15% की होल्डिंग अगर एफआईएस ने बनाई तो ये फिनोमिनस बात है। लेकिन इससे इसका जो शेयर है किससे छीना है, देखिए दोस्तों इसका शेयर जो है एफआईएस ने किससे छीना है, वो पब्लिक से छीना है। और उसके साथ साथ डीआईएस भी यहाँ पे 0.28 से 4 गए, यानी पब्लिक का यहाँ पे जो है वो शेयर कम हुआ है 37%। एक बहुत बढ़िया साइन है कि ये कंपनी आगे जाके अच्छा कर सकती है। दोस्तों ये था मार्सेल्स फार्मा का रिव्यू। देखते हैं हमारी चौथी कंपनी। दोस्तों ये हमारी चौथी कंपनी जिसका नाम है 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड। जिसके नाम में 5 स्टार है ना, तो उसी तरह से इसमें एफआईएस की जो होल्डिंग चेंज हुई ना वो भी 5 स्टार है। देखते हैं दोस्तों पिछले 5 साल की बात की जाए तो 56% के रेट है। आप सोचेंगे इतने कम कैसे, लेकिन दोस्तों ये कंपनी जो है कब आई है 25 नवंबर 2022 से 17 नवंबर 2023, यानी 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल में 57% के रिटर्न, एंड 2 साल में पैसा डबल होने वाला है हमारा। ये कंपनी करती क्या है दोस्तों, क्योंकि पहला बिजनेस समझना इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आपने बिजनेस समझ लिया ना दोस्तों, तो बिजनेस समझने के बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये शेयर जो है वो कभी कभी डाउन भी जाता है, उसका बिजनेस कभी कभार थोड़ा बहुत डाउन जाता है, तो भी आप उसमें बने रह सकते हैं। दोस्तों उसका बिजनेस देखेंगे ना तो ये एक एनबीएफसी है, एनबीएफसी। और ये क्या करती है दोस्तों, ये सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है। किसके लिए, अर्बन एरिया हो गया, रूरल एरिया हो गया, उनके लिए। और माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो कि बिजनेस करते हैं, उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। गोल्ड लोन भी इसके साथ में ये क्या करती है कंपनी प्रोवाइड करती है। और उसके वजह से उसके सिक्योर्ड लोन होने के वजह से क्या है, उनको एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, उनके एनपीए जो है ना दोस्तों वो कम रहते हैं। जी हाँ, एनपीए कम रहते तो उनका जो है प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ जाता है। उसके फंडामेंटल्स देखते हैं। फंडामेंटल्स की बात की जाए ना दोस्तों, तो आप मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनियां हैं उनके हिसाब से नहीं है उसका एनालाइज कर सकते। क्यों, बैंकिंग सिस्टम जो है वो अलग तरीके से एनालाइज किया जाता है, और जो बाकी का सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है वो अलग से किया जाता है। मार्केट कैप की बात की जाए तो 24,000 का मार्केट कैप। आरओसी और आरओई देखेंगे तो 15 और 15, ओके। डेब्ट टू इक्विटी देखेंगे तो 1.02। आप कोई भी बैंक उठा के देख लो, आपको डेब्ट टू इक्विटी जो है वो ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बढ़िया गौर करने वाली बात है, सेल्स ग्रोथ 51%, प्रॉफिट ग्रोथ 62%, जो कि दोनों भी फिनोमिनस है। पीजी रेशियो देखिए 0.54, यानी एक अंडर वैल्यूड कंपनी हमें यहाँ पे दिख रही है। और उसके बाद में दोस्तों इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे ना दोस्तों, तो इन्वेस्टर पैटर्न मुझे बहुत इंटरेस्टेड लगा है दोस्तों। देखिए क्या है, पहले से प्रमोटर होल्डिंग जो 34% पे थी, कितना 34, और अभी कंपनी ने कम किया 31। लेकिन जो कि ये पब्लिक देखिए 53%, और उससे पब्लिक कितना है 11%। और कौन लिया भाई, इसको लिया है तो देखिए दोस्तों 697% से एफआईएस ने डायरेक्ट कितना 50% माल उठाया है। यानी कहाँ से, प्रमोटर से भी उठा है और पब्लिक से भी उठा है, यानी मेजॉरिटी होल्डिंग जो है वो 50% प्लस एफआईएस के पास गई है। और सोचिए इनके पास कितनी बड़ी टीम होगी, तो ये सोच रहे हैं कि ये कंपनी आगे जाके हमें मल्टीपैकर पैसा दे सकती है, और वो आगे जाने के बाद में ये शेयर को रैली दिखाने वाला है। जस्ट ये तो शुरुआत हुई है, अभी तो ये 1 साल भी नहीं हुआ, आगे जाके ये शेयर जो ऐसा रैली दिखाएगा और जूम करके ऊपर जाएगा, वो मल्टीपैकर बन जाएगा। दोस्तों देखते हैं हमारी 5वीं कंपनी कौन सी है, जो कि पेनी स्टॉक है। मैंने जो कहा था एक पेनी स्टॉक है, लेट्स सी। दोस्तों ये हमारी 5वीं कंपनी जिसका नाम है सुमुका एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि ट्रेड करे 150 पे, और पिछले 5 साल में देखेंगे तो 572% के रिटर्न
इस कंपनी ने दिया है। मतलब हमारे पैसे को 6x किया है इस कंपनी ने पिछले 5 साल में। इसे क्या करती है दोस्तों ये कंपनी? दोस्तों ये कंपनी क्या करती है, ड्राई फ्रूट्स जो है वो एक्सपोर्ट करती है, ड्राई फ्रूट बनाने का काम करती है, उसकी ट्रेडिंग करती है। उसके साथ साथ में कुछ भी रेडी टू ईट जो पैकेट रहते हैं या फिर फूड रहता है उसका भी सेल करती है, और पैकेज फूड जो है वो ऑनलाइन सेल करती है। ये इसका बिजनेस है। तो दोस्तों बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ भी ये कंपनी चल रही है। देखते हैं उसके फंडामेंटल्स। सो दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए ना सुमुका एग्रो इंडस्ट्रीज के, तो मार्केट कैप देखिए 107 करोड़ का मार्केट कैप, यानी एक पेनी स्टॉक है दोस्तों। और पेनी स्टॉक में कहूँगा ये बहुत ही रिस्की होता है। ये कोई भी मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस कीजिए, लेकिन उतना ही पैसा लगाइए जितना आप रद्दी में डालते हैं। रद्दी बेचने के बाद में आज जितना पैसा आता है दोस्तों उतना ही पैसा लगाइए, क्योंकि इनका कोई ये नहीं अता पता नहीं होता। लग गए चल गए तो चांद तक, नहीं तो रात तक, ऐसा होता है। सो दोस्तों फंडामेंटल्स देखने के बारे में देखेंगे तो मार्केट कैप 107 करोड़, ROC और ROE बहुत डिसेंट है दोस्तों, 52 करोड़ और 42 करोड़। उसके बाद में PG रेशियो के देखेंगे तो 0.45, यानी अभी भी ये कंपनी क्या है, अंडर वैल्यूड हमें यहाँ पे दिख रही है जिस तरह से कंपनी का ग्रोथ है। और एक चीज़ डेप्ट इक्विटी रेशियो देखिए दोस्तों, फुल्ली नियर अबाउट डेप्ट फ्री कंपनी है। और एक चीज़ सेल्स ग्रोथ 74%, प्रॉफिट ग्रोथ 56%, बहुत बढ़िया तरीके से। जितनी छोटी कंपनी है ना दोस्तों उससे भी बढ़िया उसके फंडामेंटल्स है। दोस्तों ये कंपनी का इन्वेस्टिंग पैटर्न, दोस्तों कोई भी कंपनी जो है वो पेनी स्टॉक रहती है ना तो ऐसे ही नहीं रहती है, उसका कुछ तो ड्रॉबैक रहता है। उसका ये ड्रॉबैक है कि इसको प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 7% थी, बीच में प्रोमोटर निकल गए, लेकिन प्रोमोटर अभी कितने आए हैं, प्रोमोटर ने खुद का माल खरीदा है 28%। FIS देखिए, जहाँ पे FIS कुछ भी नहीं थे, अभी कितने हुए 14 to 15%। अगर कोई पेनी स्टॉक में इतना पैसा लगा रहा है ज़रूर कुछ तो आगे धमाका होने वाला है। लेकिन ये पब्लिक के पास 93% था, उससे छीना है। कितना छीना है देखिए दोस्तों, यहाँ पे 100% तक गया था पब्लिक, यहाँ पे देख सकते हैं 100% तक गया था, अभी कितना बचा है 57%। दोस्तों ज़रूर स्टडी कीजिए ये सुमुका एग्रो को, और मैं जैसे ही मैंने बताया 5 स्टॉक को। और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे, अगर आपने सब्सक्राइब किया तो, नहीं तो कैसे। ओके लेट्स गो, बाय, जय हिंद।